अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रेंड लाइंस को लगाना कि ट्रेंड लाइन आप किस तरीके से आसानी से लगा सकते हो। ट्रेंड लाइन लगाना बहुत आसान है। थोड़ा सा शुरू में जो लोग अभी नए नए आए हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा जिस तरीके से हमें सर ने सिखाया है। देखिए, ट्रेंड लाइन लगाने के लिए आपको सिर्फ दो पॉइंट्स चाहिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई चार्ट खोला, ठीक है। ये है H1। H1 का मतलब होता है 1 घंटे का, H का मतलब आवर, D का मतलब डे, ठीक है। तो अगर H4 का चार्ट खुला हुआ है इसका मतलब 4 घंटे का चार्ट, यानी कि एक कैंडल जो है वो 4 घंटे के बाद एक कैंडल फॉर्म होती है। इसको हम कहते हैं कैंडल। ये जो अभी लाल कलर की बन रही है इसको हम कहेंगे कैंडल। और यहाँ पे टाइम आ रहा होता है कि इस कैंडल को ख़त्म होने में कितना टाइम बाकी है। यहाँ पे 28 मिनट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये H1 खुला हुआ है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, तो इसमें अभी आधा घंटा बाकी है इस कैंडल को क्लोज़ होने में। तो ये हर चार्ट का अलग अलग आपको कैंडल्स नज़र आएंगे। अगर मैं D1 का खोलता हूँ यहाँ पर, 1 डे का खोलता हूँ, ये तो ये D1 का आपको चार्ट अलहदा सा नज़र आएगा। इससे आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये D1 का चार्ट है। अब बात आती है ट्रेंड लाइन्स की। तो हम ट्रेंड लाइन कैसे लगाएं। ट्रेंड लाइन बहुत सिंपल है। जो भी आपके पास, जैसे कि ये एक हाई लेवल है यहाँ पर, ये इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। एक ये पॉइंट है इस तरीके से, एक ये पॉइंट है, ठीक है। एक ये पॉइंट है हमारे पास। जो भी हमारे हाई और लो के जो पॉइंट्स हैं ना, आपने उन पे नज़र रखनी है ट्रेंड लाइन लगाने के लिए। अभी मैंने ट्रेंड लाइन बनाई नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये जो है, इन चीज़ों को आपने छोड़ देना है। ये बीच वाली ये जो ट्रैवल हो रही है मार्केट यहाँ से नीचे ऊपर जा रही है, इसको आपने छोड़ देना है बीच वाले हिस्से को। खाली लो और हाई वाले पॉइंट्स सिर्फ देखने हैं आपको ट्रेंड लाइन्स लगाने के लिए। अब हम ट्रेंड लाइन लगाते कैसे हैं मैं अब ये बताता हूँ आपको। देखिए, अगर मुझे ट्रेंड लाइन लगानी है फॉर एग्जांपल तो मैं तो अपने चार्ट को थोड़ा जूम आउट करूँगा और देखूँगा कि भाई ये ट्रेंड लाइन कहाँ लगेगी, ठीक है। अब मैंने ज़्यादा वो नहीं करता है। अब देखें, एक ट्रेंड लाइन आप ऊपर से भी लगा सकते हैं और नीचे से भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने ये जो नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट आ रहा है इसको मैंने यहाँ से यूँ टच कर दिया, ठीक है। ये देखें, ये मैंने अभी परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं लगाई है, मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने शुरू कहाँ से करनी है ट्रेंड लाइन को लगाना। आप ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, आप अपने MT4 के ऊपर भी इसको खोल सकते हैं और MT4 में भी आप ये लगा सकते हैं ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट करके। अब यहाँ से मैंने एक पॉइंट को यहाँ से क्लिक किया और दूसरा क्लिक मैंने यहाँ लाके किया, तो मेरी एक ट्रेंड लाइन बन गई। अच्छा, इस ट्रेंड लाइन का फ़ायदा क्या होता है, इस समय ये मालूम हो जाता है कि मार्केट का ट्रेंड इस वक्त क्या है। हम ट्रेंड लाइन क्यों लगाते हैं, सिर्फ ये मालूम करने के लिए कि इस वक्त ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लूँगा, इधर ले आऊँगा। ये देखें, ठीक है। ये मार्केट ने एक टच यहाँ पे दिया, एक टच यहाँ पे दिया, इसको मैंने जब खींच लिया तो मैंने क्या किया। अब हम क्या करेंगे इसको समझने के लिए, ये जो एरिया है ना, फॉर एग्जांपल समझें कि ये एरिया, ये कैंडल्स नहीं बनी अभी, ठीक है। अभी मार्केट ऊपर चले गई। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करना है कि मार्केट दोबारा आपके ट्रेंड लाइन को टच करे। जैसे ही आपकी ट्रेंड लाइन को ये टच करेगी, ये देखें यहाँ पे इसने टच किया, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। इसने टच किया तो यहाँ से इसने ऊपर जाने की कोशिश की है, 3 से 4 कैंडल से ये ऊपर गई है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद एकदम ऊपर जाए। ये मैं अभी ये नहीं सिखा रहा आपको कि आपने प्रॉफिट कैसे बनाना है। मैं सिर्फ आपको अभी ये बता रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन लगानी कैसी है, ताकि जब आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे, एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन लगाना सीख लेंगे, उसके बाद फिर आप अपने ट्रेड को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कोई एक ट्रेंड लाइन ही काम करती हो, बहुत सारी ट्रेंड लाइन हो रही हैं, होती हैं जो आप लगा सकते हो चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने चार्ट खोला, चार्ट खोलने के बाद आपने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया ट्रेंड लाइन को, ठीक है।
यहाँ से मैंने लिया, और कोशिश करें जितने ज़्यादा पॉइंट टच हो रहे हो ना उतने पॉइंट आप टच कर लें। ठीक है, इसको मैं यूं कर लेता हूँ, एक ये टच हो गया हमारे पास, एक ये इस कैंडल का टच ले लिया मैंने, और एक इस कैंडल का टच ले लिया। अब मार्केट है तो अप ट्रेंड में, लेकिन जाएगी ऊपर, लेकिन जाएगी कब, जब हमारी इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी उसके बाद फिर ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं गई, दोबारा नीचे आई है, और उसके बाद फिर अब देखें ऊपर जा रही है। अब मार्केट है आसानी से आपको प्रॉफिट नहीं देगी, थोड़ा सा आपको घुमाएगी। इसने जाना तो यहाँ से ऊपर था, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ से स्टॉप लॉस ली है, उसके बाद ये ऊपर गई है। ठीक है, तो हमने ये ट्रेंड लाइन लगा ली बाय के। अब क्या करना है हमने, अब दोबारा हम इस ट्रेंड लाइन को बड़ा कर देंगे, क्योंकि हमें मालूम हो गया कि ये ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है। अब जब जब मार्केट इस हमारी ट्रेंड लाइन के पास आएगी तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अपनी बाय के ट्रेड को फाइंड आउट करें। इसी तरीके से हम एक ट्रेंड लाइन ये भी लगा सकते हैं, ये जो पुराना हाई था और ये वाला जो हाई है, इस पे भी हम ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। अब मार्केट ऊपर जा रही है तो हो सकता है यहाँ पे आके थोड़ा टाइम वो रुके या रिजेक्शन दे, तो फिर हम यहाँ पे इसको सेल के ट्रेड देख सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आपको। अगर बाय का ट्रेंड है तो बाय के ट्रेड लें, सेल का ट्रेंड है तो सेल के ट्रेड ही देखें। ठीक है, तो ये हमने ये 2 पॉइंट टच कर लिए। ठीक है, अब हम मालूम हो गया कि हाँ ट्रेंड लाइन लगाते किस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। ये तो डेली का था ना, तो अब हम चले आते हैं H4 में। 4 घंटे का टाइम फ्रेम खोलता हूँ मैं, वहाँ जाके देखता हूँ कि अब आप सोचें कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन कैसे बनेगी। अच्छा, एक चीज़ हमारे सर ने हमें बताई है कि अगर ट्रेंड लाइन बिल्कुल ऊपर की तरफ बन रही है या यूँ बन रही है तो उसको हम वैलिड नहीं समझते। ठीक है, वो कभी काम करती है, कभी नहीं करती, लेकिन कोशिश करें कि आपकी जो ट्रेंड लाइन है वो इस तरीके की हो, यूँ हो, यूँ हो, या यूँ हो, या इस तरह की हो। बिल्कुल अगर ऊपर की तरफ बन रही है तो वो ट्रेंड लाइन को हम वैलिड नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हम आ गए हैं गोल्ड के पेयर के ऊपर। ठीक है, गोल्ड के ऊपर अगर हम देखें तो बड़े टाइम फ्रेम के H4 के अंदर हम देखें तो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। कैसे पता चलेगा, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है इसको हमने लिया और दूसरे वाले हाई से मिला दिया, ये देखें। ठीक है, इससे मालूम हो गया हमें कि लॉन्ग टर्म में जो है ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ है, सेल की तरफ है। अब हमने नीचे वाले पॉइंट भी मिला लेते हैं। ठीक है, हमने ये पॉइंट भी मिला लिए, तो हमें ऐसे मालूम हो गया कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में। देखें इस मैंने कैसे लगाया इसको कि यहाँ पे एक दफ़ा टच होकर मार्केट ऊपर जा चुकी है, उसके बाद दोबारा मार्केट यहाँ पर आई थी, यहाँ से दोबारा ऊपर चली गई थी, फिर दोबारा यहाँ पर आई थी, यहाँ से दोबारा ऊपर चली गई थी, उसके बाद दोबारा एग्जैक्टली वहीं पर ही आई है, वहीं से ही ऊपर जा रही है। इसलिए हम इसको वैलिड समझेंगे। जहाँ से 2 से ज़्यादा मरतबा मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है उसको हम वैलिड ट्रेंड लाइन समझेंगे। तो ये एक ट्रेंड लाइन हो गई, हमने इसको ले लिया। यहाँ से मार्केट यहाँ पर आई है तो यहाँ से नीचे गई है। अब हम दोबारा वेट कर रहे हैं कि मार्केट दोबारा हमारी ट्रेंड लाइन को टच करे, और उसके बाद यहाँ से हम सेल की ट्रेड देखेंगे। ठीक है, अब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। हम जाते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, सॉरी 5 मिनट में जाते हैं, फिर 1 मिनट में जाएंगे ताकि आपको और आसानी आ जाए। हम पहुँच गए हैं 5 मिनट में। अब 5 मिनट में अगर हम देखें तो इस वक्त अगर हम ट्रेंड लाइन लगाएं तो हमें पता चलेगा कि भाई ट्रेंड जो है वो बाय में है, क्योंकि एक टच हमने यहाँ से लिया, दूसरा हमें यहाँ से बाइंग मिली, फिर यहाँ से दोबारा बाइंग मिली, तो हम इसको एक वैलिड ट्रेंड लाइन समझेंगे 5 मिनट के अंदर। अब मार्केट नीचे आ रही है तो हम वेट करेंगे कि भाई यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे हमारी टच करे तो हम बाई के ट्रेड यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक वैलिड ट्रेंड लाइन होगा। ट्रेंड लाइन लगाने का सबसे आसान तरीका ही यही है कि आप कोई भी पॉइंट टच कर लो और उसको, जैसे कि आपने इसको टच किया, यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिए, अब इसको आपने बड़ा कर देना है। बस इसको आपने बड़ा कर देंगे तो आगे जाके आपको मालूम हो जाएगा कि आप अब कहाँ पर बाइंग मिलेगी हमें। इसी तरीके से मैं एक शॉर्ट की भी आपको मिसाल दे दूँ। यहाँ पे अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, जैसे ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है, ये जो हाई पॉइंट था इसको मैंने इस वाले पॉइंट से मिला दिया, तो एक टच ये हो गया,
दूसरा टच ये हो गया। अब हम तीसरे टच पे ट्राई करेंगे सेल करने की। लेकिन सेल तब हम करेंगे जब हमें हमारा पैटर्न मिलेगा, हमें कैंडल्स बताएंगे कि यहाँ सेल करना है कि नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, एक ग्रीन कैंडल ने रिजेक्शन दी थी, ठीक है, इसको टच करके, और एक लाल कैंडल हमें मिली थी, तो हमने यहाँ पे सेल किया था। अब हम दोबारा यहाँ वेट करते कि भाई यहाँ पर भी एक रिजेक्शन मिले और एक लाल कैंडल मिले तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो हम नहीं करेंगे। हर टच के ऊपर हमने आंखें बंद करके नहीं करनी है ट्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम नीचे से देखें, ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वाला पॉइंट मिलाया, ये वाला पॉइंट मिलाया, ठीक है। उसके बाद हमने मार्केट का वेट किया दोबारा यहाँ आने का। देखें यहाँ पर मार्केट आई, एक लाल कैंडल मिली हमें, ठीक है, उसके बाद हमें ग्रीन कैंडल मिली, तो हम यहाँ से बाय करेंगे। लॉन्ग करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे और टेक प्रॉफिट हमारी मर्ज़ी है, हम जितना भी रखना है, 1:1 रखें, 1:2 रखें, जो भी आपका आपने रखना है रख लें, लेकिन 1:3 रखें कम से कम, ताकि आप प्रॉफिट में ही रहें। तो एक तो हमारी इस तरह आपने ट्रेड करनी है। थोड़ा सा और पीछे चले आता हूँ मैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, अब जो प्रैक्टिस करनी है ना, वो आप एक काम ये करें कि आप प्रैक्टिस करें, M1 में आप ट्रेंड लाइन लगाएं। और M1 में इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी ट्रेंड लाइन को जल्दी मार्केट टच करने के लिए आ जाएगी, तो आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ भाई ट्रेंड लाइन काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इस वक्त हम देखते हैं भाई कि हम ट्रेंड लाइन यहाँ पे कहाँ लगा सकते हैं। एक तो हमारी एक टच ये था, दूसरा टच हमारा ये हो गया, तीसरे टच पे हमने यहाँ पे बाय करना था, मगर यहाँ पे हमें बाय नहीं मिली। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे मार्केट आ चुकी है। अगर यहाँ पर हमें एक ये जो लाल बन रही है, इसके बाद हमें अगर एक ग्रीन मिलेगी तो हम यहाँ से दोबारा बाय करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर बड़ी लाल बन जाती है तो यहीं पर यहाँ हम एक शॉर्ट के ट्रेड ले लेंगे रिजेक्शन के बाद, मगर ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें एक लाल कैंडल बड़ी मिलेगी तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे सेल की, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी है। तो हमें एक बड़ी लाल मिलेगी तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और अगर मार्केट ये ऊपर चली गई, इसके बाद दोबारा एक बड़ी ग्रीन मिली, तो फिर हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें कोई ग्रीन कैंडल मिलती है अच्छी, तो यहाँ पे हम बाय करेंगे और इसको यूँ रख देंगे तो मार्केट चली जाएगी ऊपर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर गेम होगा। तो उम्मीद है आपको ट्रेंड लाइन का अंदाज़ा हो गया होगा कि ट्रेंड लाइन आसानी से कैसे लगाई जा सकती है। आप ऊपर से भी ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, यूँ भी लगा सकते हैं आप ट्रेंड लाइन, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। एक टच इसको लिया, एक टच इसको लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे देखें, इसने नीचे आने के बाद ऊपर की तरफ टच किया, उसके बाद नीचे फेंक दिया उसने। फिर यहाँ से बाय मिलनी थी, यहाँ से बाय हमें कैंडल ने साथ नहीं दिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें बाय की एक कैंडल में देखें, 1 मिनट के अंदर फ़ौरन मिलता है आपको, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। अब देखें यहाँ पर दोबारा इसने क्या किया है, ये देखें दोबारा ट्रेंड लाइन बनाना इसने स्टार्ट कर दिया। अब जब दोबारा यहाँ पे नीचे आएगी तो हम दोबारा यहाँ बाय करेंगे। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगानी है। इसके अलावा अगर आपको कोई और चीज़ पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को मैं शेयर कर दूँ। और इससे रिलेटेड कोई और चीज़ें आपको देखनी है तो इस चैनल के ऊपर और बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो अगर आप वो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं।